नमस्कार दोस्तों, कृषक एजुकेशन के इस खास हिंदी के वर्ग में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं क्रिस और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का वैल्यू रखता है। तो इस वीडियो को आप अलग जगह पर बैठकर यानी एकांत में बैठकर इस वीडियो को सुने और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये सब बिल्कुल आसान है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी दावा के साथ बोलता हूं कि आपको ट्रिक को भी नहीं रटना है। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूं। पाठ का नाम यानी कि हिंदी के 12वीं क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है वो बातचीत है। इसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट और उनका जन्म होता है 1844 ईस्वी में। इसको मैं बता रहा हूं, बातचीत जो है लेखक मतलब पाठ का नाम बातचीत है, उसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 1844 ईस्वी में, यानी कि आपको ध्यान देना है 18 से लेकर 44 साल के आदमी से ही आपको बात करना है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है 1844 ईस्वी को। इसका मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो इसका मृत्यु होता है 1914 ईस्वी में। इसके लास्ट में जो 14 है, यानी कि 14 साल का जो बालक है उनसे आप यदि बात कीजिएगा तो मार के आपको फाड़ देगा। इसलिए बालकृष्ण भट्ट का जो मृत्यु है 1914 ईस्वी को हुआ। ये एक प्रकार का निबंध है क्योंकि ये निबंध बात नहीं है, इसलिए बातचीत एक निबंध है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब जो मैं ईस्वी बता रहा हूं, मैं उन सब ट्रिक को बनाने में कम से कम 2 समय लगा, मतलब 2 दिन लगा। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको 1900 खुद जोड़ना है। मैं ये सब ट्रिक बता दूंगा, 1800 लेकर ये सब बता दूंगा, लेकिन 1900 आपको खुद ध्यान देना है। ठीक, तो चलिए अगला नेक्स्ट चैप्टर है उसने कहा था। इसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। यानी कि ये जो उसने कहा था इसमें एक लड़की शर्मा रही थी, इसलिए इनका लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक लड़की शर्मा रही थी और कही थी, उसने कहा था, किससे कही थी? उसने कहा था, यानी कि उसने कहा था किससे कही थी? एक 83 साल का बुजुर्ग आदमी थे और 18 जो है वो 18 साल का लड़की थी, वो शर्मा कर बोली थी। उसने कहा था, किससे बोल रही थी? एक 83 साल का बुजुर्ग से। इसलिए इनका जन्म होता है 1883 को होता है, 1883 ईस्वी को होता है। और इनका मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो इसका मृत्यु होता है 1922 में। 18 साल का लड़की थी भाई, और उसका दोस्त था जो 19 साल का था। 19 साल का उसका दोस्त था, तो 19 साल का उसका दोस्त था, लड़का था। तो वो देख लिया था, उससे शर्मा कर बात कर रही थी। किससे? इससे 83 साल के बुजुर्ग से। इसलिए वो आया, इस दोनों को दूधू लपड़ मार दिया। इसलिए उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु है 1922 ईस्वी को हुआ। ये एक कहानी है। अगला नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं। यहाँ पर संपूर्ण क्रांति है, यानी कि जो जीतता है, संपूर्ण मतलब क्रांति करता है, यानी जो जीतता है तो जिंदाबाद संपूर्ण क्रांति, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इसके राइटर है जय जयकार करता है, यानी कि जीतता है तो जय जयकार सब लोग संपूर्ण में करता है। इसलिए इसके राइटर है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म के बारे में बात किया है 1900। जो इसको समझेंगे, जो कोई जीतता है जय जयकार लगाता है वो ऐसे करके फोटो खिंचवाता है, जीतता है जो, यानी कि इसका मतलब है कि 1 2, यानी कि उनका जन्म होता है 1902 ईस्वी को होता है। और इनका मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो 1979 ईस्वी का होता है। जीतता है तो मतलब कि कितना साल तक जीतेगा, मतलब 1900 जिंदा रहेगा कितना तक? 1979 साल तक। इसलिए इनका मृत्यु होता है 1979 में मृत्यु होता है। ये एक प्रकार का भाषण है। देख भाई, अगर कोई जीतता है जय जयकार लगाता है, यानी कि उसको भाषणों नहीं देवे आता है, वो तैयो जय जयकार करता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए एक भाषण है। उसको मतलब जिसको जो जीतता है उसको भाषण नहीं देवे आता है, वो तैयो जय जयकार करता है। ये एक प्रकार का भाषण है। चौथा चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ये एक अर्धनारीश्वर है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर
यानी कि इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, यानी कि राम भी है और राधा भी जो मिलकर शब्द बनता है उसी को रामधारी कहते हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म के बारे में चर्चा करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी को, यानी कि 1904 ईस्वी को 4 बजे सुबह होता है। 4 बजे के बाद हम उठते हैं 4 बजे और फिर जाते हैं, मतलब दौड़ने जाते हैं। तो मेरे लिए 4 बजे सुबह होता है। और इनकी मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो इनकी मृत्यु 1974 में, यानी कि 4 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक सुबह, इसलिए इनका मृत्यु होता है 1974 में। एक प्रकार का निबंध है, यानी कि निबंध बात नहीं है। इसलिए फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग रोज चैप्टर। रोज के राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। आगे आगे इस आगे रोज क्या कहते हैं, आगे, इसलिए इसके राइटर का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। आगे इसका जन्म के बारे में बात करते हैं तो इसका जन्म होता है 1911। 11 आगे 11 रुपया देना, आगे 11 रुपया देना, इसलिए इनका जन्म है सच्चिदानंद से आगे का 1911 में। इनकी मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो इनकी मृत्यु 1987, यानी 8 रुपया 7 रुपया देने गए, 11 रुपया न दे में 8 रुपया 7 रुपया देने गए, इसलिए इनका मृत्यु होता है 1987 में। ये एक प्रकार रोज के रोज कहानी है, रोज कहानी है काची 11 रुपया देने। अगले चैप्टर में आते हैं, छठा चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। इनके राइटर है भगत सिंह। आप कल्पना कीजिए अगर जो भागता है वही लेख लिखता है, पत्र लिखता है। अगर वो पत्र लिखता है, यानी कि इनका मतलब लेखक का नाम है भगत सिंह, एक पत्र का। इनके जन्म के बारे में बात करें, एक लेख एक पत्र 1907 ईस्वी को, 1907 ईस्वी को, 1907 ईस्वी का जन्म हुआ। अगर कोई लेख लिखता है तो वो पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करता है तो कितने दिनों तक, मिनिमम 7 दिनों तक पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है। इसलिए इनका जन्म हुआ 1907 ईस्वी को हुआ। अगर मृत्यु के बारे में बात करें तो 1931 में मिनिमम 7 दिन तक पोस्ट ऑफिस में जाता है। उसके बाद मैक्सिमम की बात करें तो 1 मंथ लगता है, 31 दिन, इसलिए इनका मृत्यु हुआ 1931 में मृत्यु हुआ। एक प्रकार का पत्र लेख है। 7वां चैप्टर की बात करें तो 7वां चैप्टर में ओ सदा नीरा है, जिनके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा, नीरा मतलब अर्थ होता है जल, यानी जल है जो जग में रखते हैं, इसलिए इनका राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर इनका राइटर है, यानी ओ सदा नीरा का। इनका जन्म के बारे में चर्चा करें तो इनका जन्म होता है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, यानी कि जग में नीर यानी जल को जग में रखे कितना 16-17 दिन, यानी 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ है। अगर मृत्यु की बात किया जाए तो 1978 दिन, मैक्सिमम हम लोग 78 दिन तक रखेंगे जल को, इसलिए इनका मृत्यु होगा 1978 में। निमन बात नहीं है, इसलिए निबंध है। 16 से 17 दिन जग में रखेंगे, उसको पिएंगे तो नीमन लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए इसके पाठ का सारांश, मतलब पाठ का विधा है निबंध। अब बात करते हैं 8वां चैप्टर में सिपाही की माँ, यानी सिपाही की माँ। इसके राइटर है मोहन राकेश। सिपाही कौन है, इसमें मोहन राकेश है। इनका जन्म के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ 1925 में। सिपाही जो बनता है आज की उम्र में, आप लोग देखेंगे कोई भी आदमी है तो 25 साल की उम्र के ही लोग दिखते हैं ज्यादा से ज्यादा सिपाही, इसलिए इनका जन्म हुआ है सिपाही की माँ का 1925 में। अगर मृत्यु की बात किया जाए तो 1952 में। सिपाही की माँ यानी मोहन राकेश की माँ के बारे में आप कल्पना कीजिए, उनका मृत्यु हुआ है यहाँ पर 72 साल में, इसलिए इनका मृत्यु हुआ है 1972। इसलिए एक प्रकार का एकांकी है तो इसको कैसे समझेंगे, यानी कि सिपाही जो बनता है आदमी, वो 2 के थोड़ी ले जाता है, 3 के थोड़ी ले जाता है, वो अपने अकेले जाता है, इसलिए ये एकांकी है। अब बात करते हैं 9वां चैप्टर प्रगीत और समाज। इसके लेखक है नामवर सिंह, यानी कि समाज में जो नाम बड़ा करता है, इसलिए इनका राइटर है नामवर सिंह, प्रगीत और समाज के। इनके जन्म के बारे में अगर बात किया जाए तो इनके जन्म हुआ 1900
ईस्वी को, 19 से लेकर 27 ईस्वी को, इसको 19 से लेकर 27 साल तक अगर आप समाज में नाम बड़ा करते हैं तो आपको, इसलिए इसका राइटर है, मतलब नंबर से इनका जन्म हुआ 1927 में। 19 से लेकर 27 साल तक उम्र होता है आपको नाम बड़ा करने के लिए। इनके मृत्यु के बारे में चर्चा बुक में नहीं किया तो काहेला टेंशन लेंगे। इनका पाठ के विधा क्या है, एक निबंध है, ये एक प्रकार का निबंध, ठीक है। यानी कि निबंध नहीं लगता है समाज में, अगर आप नाम बड़ा करने के लिए निकल जाते हैं 19 से लेकर 27 तक उम्र तक, इसलिए समाज को निबंध नहीं लगता, ये एक प्रकार का निबंध है। अगला बात करते हैं 10वां नंबर चैप्टर जूठन है, उसके राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म है 1950, यानी कि 1950 साल के बूढ़ा है, वो जूठा खाता है प्रकाश में, इसलिए इनका जूठन का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका जन्म की चर्चा है तो 1950 में किया गया। इनके मृत्यु के बारे में चर्चा ही नहीं है बुक में, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। ये एक प्रकार का आत्मकथा, यानी कि खुद की कथा है, कि मतलब कि 50 साल की उम्र तक लोग जूठा खाते हैं। जैसे कि बुजुर्ग लोग 50 साल का भी होते हैं, वो अगर खाना बच भी जाए तो उसको झाक करके रखते हैं, फिर उसके बाद भूख लगता है तो खाते हैं। इसलिए जूठन है, इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। 1950 में इनका जन्म होता है। अगला बात करते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। यहाँ पर अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन छूट गया है, तो इसके बारे में आप चर्चा अपने दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पर हंसते हुए मेरा अकेलापन ही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इनके लेखक कौन है। मलयज जी है इनका लेखक, मलयज यानी कि मल, हंसते हुए मल जो करता है, यानी कि इसके लेखक है मलयज। मलयज हंसते हुए मल जो किया उसको मलयज। इनका जन्म के बारे में बात किया है तो इसका जन्म हुआ है 1935 ईस्वी, यानी कि कोई 15 साल के खाली जाएगा हंसते हुए मल करने, नहीं ना, ये 35 साल के भी आदमी जाता है, इसलिए इनका जन्म हुआ 1935 में। इनके मृत्यु के बारे में बात किया है तो 1982 में मृत्यु होता है, क्योंकि 35 से लेकर 82 साल तक, 82 साल के लोग बेड पर ही मल करते हैं, इसलिए 1982 में इनका मृत्यु हो गया था। इसे इनका मलयज जी का मृत्यु 1982 में, एक प्रकार का डायरी है। अगला चैप्टर बात करते हैं तिरिच। तिरिच क्या है, तिरिच इनके लेखक है उदय प्रकाश जी है। तिरिच उदय यानी कि प्रकाश उगता है तो तिरछा होता है, इसलिए इसके लेखक है उदय प्रकाश। इनकी जन्म तिथि की बात किया है तो 1 जनवरी 1952, यानी कि 5+2 यानी कि 7 होता है। यानी कि उदय प्रकाश जो लेखक है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर 7 बजे प्रकाश जो है तिरछा होता है, इसलिए तिरछा के मतलब तिरिच के जन्म तिथि, मतलब उदय प्रकाश के जन्म तिथि है 1952 ईस्वी का। इनका मृत्यु के बारे में चर्चा है नहीं किया, काहेला। तो इनका मतलब पाठ की विधा की बात किया तो एक कहानी है कि प्रकाश तिरछा हुआ है। एक 13 नंबर में है, लास्ट बच गया है, ये एक शिक्षा है, शिक्षा के लेखक है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। यानी कि कृष्ण भगवान की जो मूर्ति देखता है, शिक्षा में जो चर्चा किया है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, यानी कि इसके लेखक है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे भी सबको शिक्षा मिलता है, इसलिए इसके लेखक है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। इनके जन्म के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ है 1895 ईस्वी को। 18 साल से बच्चा लोग समझता है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति देखकर शिक्षा मिलता है, इसलिए इनका जन्म 1895 साल तक। 95 साल के आजकल के संत लोग जिंदा है, इसलिए ज्यादातर लोग कृष्ण भगवान को ही पूजा करते हैं, या सब लोग पूजा करते हैं, ठीक है। 95 साल के ज्यादा लोग अभी संत बने, कृष्ण भगवान के ज्यादा लगते हैं हमको, इसलिए इनका जन्म है कृष्ण मूर्ति का 1895। इनकी मृत्यु के बारे में बात किया है 1 साल बाद, यानी 1986 में इनका मृत्यु हुआ है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करूंगा। आज की वीडियो में हम इतना ही समझा पाए, उसके लिए आप सभी लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, ताकि आपको इस दिमाग में बैठ जाए, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को लास्ट में जाने से पहले आपको बोल देते हैं कि इस वीडियो के लाइक का टारगेट 15 रखें, 50। अभी इस वीडियो का लाइक 15 प्लस होता है
तो मैं अगले एक काव्य खंड है, इसके बाद गद्य खंड, मतलब 13 चैप्टर काव्य खंड, 13 चैप्टर गद्य खंड, यानी गद्य खंड का अगले वीडियो में लाऊंगा, यदि 50 लाइक टारगेट हो जाते हैं तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।